देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री आज जयपुर आए थे कांग्रेस पार्टी की ओर से। पधारो हमारे देश के तहत उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी आज 9वीं बार या 10वीं बार राजस्थान की धरा पर आए हैं, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को उनकी हार बिल्कुल साफ नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रिमंडल, पूरी भारतीय जनता पार्टी का परिवार राजस्थान को पर्यटन स्थल मान करके पिछले 2-3 महीने से लगातार यहाँ टूरिज्म स्थल मान के राजस्थान पे डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस पार्टी अपने विकास के रथ को आगे दिन पे दिन लेके आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता बहुत ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली और तकदीर वाला समझ रही है। आपको मैं एक बात बता दूं कि हम जब बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी की वहां से वोट की जोर से पिट के आई थी, उसके बाद ये हिमाचल में पिट के आई, उसके बाद एक कर्नाटक में पिट के आई, अब बारी राजस्थान की है। भारत के प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पे बड़ी बड़ी गारंटियां दे रहे हैं, क्योंकि अब राजस्थान में चुनाव है। 9 साल पहले जब ये सत्ता में आए थे, तब इन्होंने गारंटी दी थी कि 15 लाख रुपए सभी के अकाउंट में आए थे, आएंगे क्या, आ गए क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, अच्छे दिन लौटेंगे, अच्छे दिन आएंगे? भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या अच्छे दिन आ गए? काला धन विदेशों से आएगा क्या, वो आ गया क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। जिन जिन लोगों के स्विस बैंक या विदेशों में अकाउंटों में पैसे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, भारत के प्रधानमंत्री जी कहा था कि मैं लंबी चौड़ी लिस्ट सार्वजनिक करूंगा, जो आज तक नहीं हुई। इन्होंने कहा था कि किसानों की दुगनी आय कर दूंगा, आज तक नहीं की। इन्होंने कहा था करोड़ों लोगों को रोजगार दूंगा, जो आज तक नहीं दिया। तो भारत के प्रधानमंत्री जी गारंटी किस तरह की देते हैं, वो तो राजस्थान जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। हाँ, हमने जब 500 रुपए का सिलेंडर दिया तो इन्होंने एमपी के चीफ मिनिस्टर को बोल के 450 रुपए का सिलेंडर जरूर करवाया। ये जरूर इन्होंने गारंटी दी है। अशोक गहलोत जी से इन्होंने ये जरूर सीखा है। कल इन्होंने उज्ज्वला के अंदर पहले 200 रुपए की छूट दी थी, अब इन्होंने उज्ज्वला परिवारों को 200 की जगह 300 रुपए की छूट दी है। ये अच्छी बात है। अगर ये अशोक गहलोत जी के दबाव में, कांग्रेस पार्टी के दबाव में अगर हिंदुस्तान की जनता को कहीं ना कहीं राहत महंगाई से देते हैं, तो हम इनका स्वागत करते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमने जो पिंक कलर के राजस्थान में टेंट लगाए थे, और उन टेंटों में जो हमने राजस्थान की जनता को महंगाई से राहत देने का प्रयास किया था, राजस्थान की जनता अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है कि अशोक गहलोत जैसे साधारण व्यक्तित्व के धनी ने, जो हर व्यक्ति के मन को समझते, हर व्यक्ति के दर्द को समझते, गरीब के दर्द को समझते, उन्होंने उन टेंटों के माध्यम से राजस्थान की जनता को हर वर्ग में, हर फील्ड में राहत देने का प्रयास किया। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा पूरे दुनिया में कहीं किसी को नहीं मिलता है, लेकिन राजस्थान वासियों को यहाँ पर मिलता है। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है, 8 रुपए के अंदर शानदार इंदिरा गांधी भोजन मिलता है, 40,000 रुपए पशुधन बीमा मिलता है पशुओं के लिए। तो बहुत सारी कोरोना में जिन बच्चे अनाथ हो गए, उनको हमने सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया है। और इस बार तो हमने 2030 का विजन लेके हम राजस्थान को आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि मेरा राजस्थान हिंदुस्तान में अग्रणी राज्यों में बने। इस विजन को लेकर के वो लगातार राजस्थान के दौरे भी कर रहे हैं। राजस्थान की जनता से उन्होंने सुझाव भी लिए, और करीबन 2.5-3 करोड़ लोगों ने सुझाव दिए हैं। आज वहां पर उन्होंने इसको सरकारी डॉक्यूमेंट बना करके राजस्थान की जनता को समर्पित किया है। निश्चित तौर पे कल जब नड्डा साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते मैं बोल रहा हूं कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी गिनती भूल गए हैं कि 2030 से पहले 23 आएगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में गिनती भूल गई थी, हिमाचल में भूली थी, कर्नाटक में भूली थी, अब राजस्थान में भूल चुकी है। क्योंकि हम तो 2030 का विजन लेके चल रहे हैं। 2030 से पहले 28 भी आएगा, 29 भी आएगा, फिर 30 आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए तैयार रहे कि राजस्थान में इस बार रिवाज बदल रहा है, राज नहीं बदल रहा है, और राज बदलेगा 2024 के अंदर। इस बात के लिए राजस्थान की जनता और राजस्थान का वोटर तैयार बैठा हुआ है। ठीक है।